एंजाइटी जो होती है वो फ्यूचर से रिलेटेड होती है मोस्टली। और कहा जाता है कि जो लोग जैसे 100% जो लोग हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं, उनमें से 50% लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस इन तीनों का शिकार होते हैं। स्ट्रेस तो खैर डे टू डे होता है, नॉर्मल हो तो सही है, लेकिन वो क्रोनिक होने लगे तो फिर ये चीज़ें भी पैदा होने शुरू हो जाती हैं। तो जब भी हम अपना फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, वो या तो पास्ट इवेंट पे करते हैं, या हमने कोई कंटेंट देख लिया, या किसी से कोई बात कर ली हो, उसने बहुत कोई खौफनाक चीज़ बताई हो, तो हमारे अंदर एक एंजाइटी पैदा करती है, यार ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, ये चीज़ भी हो सकती है, वो ऐसा भी हो रहा है। तो अक्सर जो, और स्पेशली जो हम पास्ट इवेंट से बनाते हैं, जो हम पास्ट इवेंट से जज करते हैं कि ये चीज़ हमारे साथ फ्यूचर में भी हो सकती है, उसको मैं जो कहता हूँ रेनबो इफेक्ट। मतलब पास्ट से फ्यूचर की तरफ हम फौरन अज्यूम करते हैं कि हमारे साथ पास्ट में भी हुआ है, तो हम फ्यूचर में भी हमारे साथ यही होगा। ये कोई वो नहीं है टर्म, मैं ऐसी कहता हूँ उसको नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि जब भी आप देखोगे उस रेनबो के बीच में आप फंसे हुए हो, पास्ट और फ्यूचर की, कि यार पास्ट में ऐसा हुआ था तो फ्यूचर में भी ऐसा होगा, जो कि जरूरी नहीं है और मोस्टली ऐसा होता ही नहीं है। फ्यूचर जो है वो मिस्ट्री है, अननोन है, किसी को नहीं पता। मुस्तकबिल तो गुमनाम है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। अब ये आपके हाथ में है, या तो आप इसको लेके बहुत परेशान होने लगो कि न जाने क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, या बिल्कुल भी ना हो, नॉर्मल हो, हर फ्यूचर देख लेंगे। अगर आप पास में जाए, क्या आपने ऐसा प्रेडिक्ट किया था? मैं कहता हूँ अगर आप 100 लोगों को उठाएंगे, उनसे पूछेंगे, तो उनमें से 95% या 98% यही बात कहेंगे कि नहीं, हमने ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन अभी भी लोग जी रहे हैं, तो आप मजीद फ्यूचर को सोच के क्यों परेशान हो रहे? इसकी जो सबसे बड़ी रूट कॉज है वो है ओवर थिंकिंग। देखिए, ओवर थिंकिंग जो इसका सबसे बड़ा मसला बन जाती है, वो इस वजह से बन जाती है कि हमने एक इवेंट देखा या सुना या उसको एक्सपीरियंस किया पास में, हम उसके ऊपर बहुत एनालाइज करना शुरू हो जाते हैं, बहुत सोचना शुरू हो जाते हैं, अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो इतनी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि हल्का सा भी कोई इशू होता है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, तो हम अपनी जो सोच है उसको उससे लिंक कर देते हैं। जैसे अगर किसी शख्स ने सोचा है यार कि मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट होगा, मैं मर जाऊंगा, अब वो जब भी गाड़ी देखेगा उसको वही सोच आएगी, जब भी गाड़ी देखेगा वही सोच आएगी। अब वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा खुद ना चलाए, कोई और चलाए, बाइक हो गई, गाड़ी हो गई, कुछ भी हो गया, क्योंकि उसके जहन में होगा मैं मर जाऊंगा। तो एक चीज आ गई ना उसके जहन में, एक ओवर थिंकिंग उसकी वजह से। अब होगा क्या कि वो रोड पे भी चलती हुई देखेगा तो उसके जहन में कहीं ना कहीं ख्याल आ जाएगा। तो ओवर थिंकिंग जो है वो बहुत बड़ा रूट कॉज है। ये ओवर थिंकिंग आती कैसे? अक्सर ऐसा होता है, इसकी आदत बन जाती है। हम खाली बैठे होते हैं, हम सोचते हैं, अब हम इंसान है, हमारे माइंड में हजार तरीके के थॉट्स आते हैं, उस एक थॉट को पकड़ के हम सोचते हैं, उसको थिंकिंग में तब्दील कर देते हैं। अब वो थिंकिंग हमारी इतनी पक्की हो जाती है, वो जो ना पक्की सोच वैसी हो जाती है। इसका हल ये है कि हम उन चीजों के बारे में ओवर थिंकिंग ना करें जो फजूल है, जिसका कोई कोई हमारे सर पैर ही नहीं बनता, ये हमारे हाथ में ही नहीं है। खैर, ओवर थिंकिंग पे बिल्कुल अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि इसका क्या क्या मसाइल है और इसको किस तरह से हल करना है। अच्छा, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लोगों को एंजाइटी है, किसी को सोशल एंजाइटी है, किसी को क्या है, किसी को क्या है। तो देखिए, अक्सर कोई शख्स इंट्रोवर्ट को सोशल एंजाइटी होना ये नॉर्मल चीज है, लेकिन अगर वो इतना सोशल एंशियस हो चुका है कि वो लोगों से मिल ही नहीं रहा, लोगों से बात ही नहीं कर रहा, लोगों के पास जा ही नहीं रहा, इतना अकेला रहने लग गया, तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को, उसको ऐसा लगता है सब नेगेटिव है, सब बुरा सोच रहे हैं, कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ बुरा ना कर दे मेरे साथ, कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ। मतलब कोई स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस नहीं देता या लोगों को स्पीच नहीं देता, उसको ये डर लगता है कि लोग मुझे ताने ना मारे, कोई गलत बात ना कह दे, वो हिचकिचाता है इस चीज में। तो उसको सोशल एंजाइटी है। किसी को क्या है, किसी को क्या है, तरह तरह की लोगों को डिफरेंट डिफरेंट एंजाइटी है। इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, सबसे पहला सोल्यूशन मैंने स्ट्रेस में भी ये बताया था, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बताया, तो मैं डिफरेंट बताऊँ। उसमें मैंने कहा था कि आप प्रे करें, यानी दुआ मांगे, नमाज पढ़े, लेकिन इसमें मैं कहूँगा वो तो आप कर ही रहे, लेकिन इसमें तवक्कल बहुत जरूरी है। सबसे पहले खुदा पे भरोसा होना चाहिए और बहुत पुख्ता होना चाहिए, उसके बाद खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपको खुदा पे भरोसा वैसा नहीं है, तवक्कल नहीं है, तो आप देखेंगे चीजें डगमगाना शुरू हो जाएंगी। और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे, आप अपने ऊपर भी भरोसा जो है वो उसको भी खोते रहेंगे। खाली अपने ऊपर भरोसा होना ये आपके अंदर एरोगेंस भी ला सकता है। तो बैलेंस रखने के लिए खुदा पे भरोसा सबसे पहले और पूरा तवक्कल होना चाहिए, उसके बाद अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए।
दूसरी चीज है, कभी भी नेगेटिव ना सोचें और हमेशा एक होता है ना यार, मिजरेबल जो लाइफ है उसके बारे में ना सोचें कि यही होगा मेरे, कि नेगेटिव ही होगा और मिजरेबल ही होगा। अक्सर कुछ लोग जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं वो नेगेटिव करते हैं और मिजरेबल करते हैं कि यार हमारे साथ बुरा ही होगा, गलत ही होगा। क्यों? सवाल तो ये होता है क्यों क्यों होगा बुरा या क्यों होगा नेगेटिव, रीजन क्या है? यही पहले पॉइंट की तरफ लेके जाते हैं तवक्कुल के, कि क्यों आप ऐसा सोचते हो कि मैं जो भी होगा फ्यूचर में बुरा ही होगा। ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। जरूरी क्या ऐसा आप अच्छा ही सोचो कि जो होगा अच्छा हो। सबसे पहले तो फ्यूचर के बारे में ऐसा इतना सोचना ही क्यों? आज है तो आज पे काम करो। तो फ्यूचर के बारे में अगर आप सोच भी रहे हो तो नेगेटिव क्यों, इतना बुरा क्यों? ये लोग बात लोगों को दूसरों को बताते नहीं है कि हम अपने जो फ्यूचर के बारे में बहुत बुरा सोचते हैं। अक्सर ऐसा भी होता बोलते हैं हमारे साथ पास्ट में देखे कितना बुरा हुआ है, तो फ्यूचर में भी ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। तीसरा, क्या आप अकेले रहते हैं? आपको फील होता है कि मैं लोनली हूँ, बहुत अकेला हूँ, कोई साथ नहीं? तो सबसे पहले तो एक बहुत मुबारक हो कि आप एक लोन वॉरियर है। तो कहते हैं अकेला मुजाहिद, मैं अपनी जबान में अकेला मुजाहिद कहता हूँ। क्योंकि देखिए होता क्या है, आपको खुदा पे तो भरोसा है ही, उसके बाद जब आप देखते हो कि इर्द गिर्द कोई नहीं तो आपका और भरोसा मजबूत होने लगता है, पुख्ता होने लगता है। तो उससे होता क्या, आपके अंदर एक ऐसा आता है यार कि मुझे खुदा पे भी भरोसा, खुद पे भी भरोसा आता है। तो कहते हैं हम लोन वॉरियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर आप अकेले रहते हो तो आप अकेले, आप देखोगे चीजें सेटल करना, आप अकेले चीजों को डील करना आपको ऐसा ऐसा आ जाता है। और अगर आप ज्यादा अकेला महसूस करते हो तो तब भी आप यही देखोगे, क्योंकि देखिए कुछ काम तो इंसान को करने ही है ना। अगर आप वो ऐसा ऐसा काम अकेले करना शुरू हो जाते हो, किसी की मदद नहीं लेते, तो ये होता है कि आपकी एक आदत पड़े। और ये कोई बुरी आदत नहीं है, ये आपके ऊपर, या तो आप इसको अच्छे का लेबल लगा दो या आप इसको बुरे का लेबल लगाओ, ये आपके हाथ में। चौथा, एक विजन रखो। अक्सर ऐसा होता है जिन लोगों के पास विजन नहीं होता वो इस चीज में पड़ जाते हैं, मतलब उनके पास कोई ख्वाब नहीं है, कोई सपना नहीं है, कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो अच्छा नहीं सोच सकते, कुछ विजन नहीं बना सकते, तो बोलते नहीं यार, फिर बुरा सोचने बैठ जाते हैं। ओवर थिंकिंग उनको कहीं और ही ले जाती है। तो जब आपका विजन होगा, अगर आपका विजन ये है कि यार मैं जिस फील्ड में हूँ उसमें टॉप पे जाऊँ और फिर जो जो लोग आना चाहते हैं उनकी मदद करूँ, तो एक बहुत बड़ा विजन है। आप एक पूरी इंडस्ट्री क्रिएट करोगे, आप हो या ना हो उसके बाद दुनिया में आप वो चीज़ कर जाओगे कि हिस्ट्री के और इतिहास के पन्नों में आपका नाम लिखा जाएगा। फिर जैसे आज हम मादी के हीरो को याद करते हैं, क्या पता आने वाले वक्तों में उस फील्ड के लोग आपको एज अ हीरो याद रखें। क्योंकि आप देखेंगे जो भी फिजिक्स पढ़ता है उसको एल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन के लॉ पढ़ने पड़ते हैं। पांचवी चीज़ है, सिर्फ विजन ना हो, उसके साथ साथ एक बर्निंग डिजायर हो कि यार ये चीज़ करनी है और इसको लाइफ में डालना और करना है। उससे होगा क्या, जो बाकी जितनी भी जो सोचे होंगी ना वो ऐसा ऐसा देखोगे साइड पे होने लगेंगी और ये चीज आपके सबसे ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो बर्निंग डिजायर जो आपके अंदर होगा कि यार ये चीज तो करनी है, यहाँ तक तो पहुंचना है, अच्छी चीज हो बुरी नहीं, कि मुझे इस कंपनी का सीईओ बनना है और इस कंपनी के कल्चर को बदलना है, मुझे इस फील्ड में इस तरह का नाम बनाना है जिस तरह स्टीव जॉब्स ने बनाया है, जिस तरह बिल गेट्स ने बनाया, नेल्सन मंडेला ने बनाया, जिन्ना ने बनाया, गांधी ने बनाया। छठा ये है कि अपने आप को जो अच्छे लोगों के साथ घेर लो, मतलब आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग हों, अच्छी बातें करें, अच्छी चीज करें। और अगर आपके पास नहीं है अच्छे लोग इर्द गिर्द में तो बुक से घेर लो। और आजकल तो सोशल मीडिया का जो कंटेंट है, आप देखें यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्रीज भी मौजूद है और यूट्यूब पे डांस की वीडियोस भी मौजूद है। ये आपके ऊपर है, आप डांस की वीडियोस की तरफ जो है डॉक्यूमेंट्रीज देखो। अब हो क्या रहा है कि लोग यूट्यूब खोलते हैं और टिकटॉक खोलते हैं, वो शॉर्ट्स पे चले जाते हैं 60 सेकंड की वीडियो, इससे आपका अटेंशन स्पैन और मजीद कम हो रहा है। ये मत करो, आप ये कोशिश करो कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखूँ, अपनी नॉलेज बढ़ाऊँ, अपनी स्किल के बारे में देखूँ, कोई नई स्किल सीखूँ, कोई नई चीज़ करूँ, अच्छा कंटेंट, एक बहुत अच्छा कंटेंट, सिर्फ अच्छा ही नहीं। उससे होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ से नेगेटिविटी आप देखोगे निकलती चली जाएगी और पॉजिटिव चीज़ें खुद ब खुद आने लग जाएंगी। और जो नेगेटिव चीज़ें निकलेंगी ना, देखिए बहुत सालों का नेगेटिविटी भरी हुई इंसान के अंदर, तो इतना आसानी से नहीं निकल सकती, बहुत टाइम लगेगा। तो जितनी नेगेटिव चीज़ें निकाल सकते हो निकाल दो, जिसका कोई भी फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं। मतलब आप बैठ के घर में नेगेटिव सोचो, उसका फायदा क्या है? अपने अपने इर्द गिर्द लोगों को, या तो अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं वो अच्छे हों आपके, अगर वो अच्छे नहीं है तो आप जो कंटेंट देख रहे हो, आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हो वो अच्छा कर लो। क्योंकि अब इंफॉर्मेशन का दौर है, आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और अच्छी इंफॉर्मेशन अपने अंदर डालो। स्टीव जॉब्स की डॉक्यूमेंट्री देखो, बिल गेट्स की डॉक्यूमेंट्री देखो,
देखो कि किस तरह से हमारे लीडर्स ने आज़ादी के लिए जंग लड़ी, किस तरह अंग्रेज़ों के खिलाफ कुर्बानियाँ दी। सातवीं चीज़, जब आप पढ़ोगे चीज़ों के बारे में कि लोगों ने क्या किया, तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि उन्होंने सर्वाइव कैसे किया टफ से टफ कंडीशन में। लेकिन पढ़ना जब आप हैंडल कर सको। कुछ लोग क्या होता है, उनकी टफ जिंदगी को पढ़ के परेशान हो जाते हैं, अरे ऐसा ना हो हमारे साथ भी हो जाए, हम क्या करेंगे, ये वो हाथ पाँव नहीं, उनको पढ़ो। अगर आप हैंडल कर सकते हो कि उन्होंने कितनी टफ सिचुएशन से लाइफ को निकाला, अपने आप को कितना मजबूत बनाया उन्होंने, उसके उनके ऊपर जितनी सख्तियां आती रही वो और मजबूत होते रहे। इसकी एग्जांपल अभी रिसेंट में आप देख सकते हो कि इमरान खान है, उसके ऊपर जो इश्यूज चल रहे हैं उसके बावजूद भी वो लड़ रहा है अकेला। उसके खिलाफ सब हुए हैं लेकिन वो फिर भी अकेला लड़ रहा है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो नेल्सन मंडेला था, जिसने 11 साढ़े 11 12 साल जेल काटी और वो भी एक टफ हालात से लड़ा। तो आप इन लोगों की लाइफ को भी देख के अंदाजा लगा सकते हो। ये मैंने एग्जांपल दी और बहुत सी एग्जांपल हो सकते हैं। आठवीं चीज़ है जो डर होता है, वो अक्सर 95 to 98% वो इल्यूजन पे बेस्ड होता है, उसका रियलिटी से ताल्लुक नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा जिस चीज़ से आप बहुत डर रहे होते हो वो चीज़ होती ही नहीं। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा आपने कोई एग्जाम की तैयारी की, आपने बोला मैं जाऊंगा और बिल्कुल खाली पेपर छोड़ूंगा और फेल हो जाऊंगा, तो ये तो मेरा डर था और हो गया, तो वो तो obvious की बात है। सब कुछ आपने मेहनत की ना, इसका मतलब आपने उसमें फेल होने के लिए मेहनत की। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, हमें एक चीज़ से बहुत खौफ आ रहा होता है कि ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, ये चीज़ ऐसी, और वैसा होता नहीं है। उल्टा अक्सर ऐसा भी होता है वो चीज़ बहुत अच्छी निकलती है। जैसे आप कह रहे हो कि मैं इस मुल्क जाना चाह रहा हूँ, आप उस मुल्क चले गए, वहाँ पे आपने बोला यार मैंने सुना है यहाँ पे लोग ऐसे हैं, आप जब गए तो लोग इतने अच्छे निकले, आपका एकदम से जो फियर था वो बदल गया, वो उसमें अच्छाई में बदल गया। आपने बोला ये क्या हुआ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो फियर होता है वो, मैं वही कहूँगा 95 to 98% वो इल्यूजन पे बेस्ड होता है, वो रियलिटी से इसका इतना ताल्लुक नहीं होता है। 9वां पॉइंट ये है कि रिजल्ट कभी भी आपके हाथ में नहीं है। अपना बेहतरीन से बेहतरीन दो और छोड़ दो खुदा के हाथ। और अगर आप फेल भी हो जाओ, चले आप फेल हो गए, तो डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। या तो दोबारा ट्राई करो, या अगर आपको चेंज भी करनी फील तो कर लो, ये आपके हाथ में है। या आप फिर एनालाइज करो कि यार फेल होने की वजह क्या थी, चलो वजह तो मुझे समझ आ गई, क्या पता फील्ड मेरे लिए ना बनी, क्या पता मैंने मेहनत इतनी ना की, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बात याद रखना कि अपना 100% दो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, छोड़ दो, उसके ऊपर ज्यादा टेंशन मत, और जो रिजल्ट आए उसके बाद फिर फैसला करो। डिसहार्ट होने की क्या जरूरत है। हाँ, एक दिन 2 दिन डिसहार्ट हो गए सही है, लेकिन उसको लेके बैठ ही ना जाओ या कोई बहुत बड़ा कदम ना उठा लो, क्योंकि इससे होगा क्या कि शायद आप ये देखो कि उस छोटे से सेटबैक की वजह से, उस छोटे से फेलियर की वजह से आप कितना बड़ा कदम उठा रहे हो। तो ऐसा ना करना, कोशिश करना कि अगर आप फेल हो भी जाते हो, अगर हो जाते हो तो डिसहार्ट ना होना, और अगर होते भी तो 1-2 दिन होके अपने आप को तसल्ली देना, या तो दोबारा ट्राई करना। और अगर आपको ऐसा लग रहा नहीं यार दोबारा ट्राई करने का शायद वो नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने कर चुका हूँ, दिल नहीं हो रहा, ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है, तो अपनी जो फील्ड है उसको चेंज करने की कोशिश भी कर सकते हो। ये आपके हाथ में, इसका फैसला फिर आपको करना पड़ेगा। 10वीं चीज़, आपके पास जिंदगी है, खुदा का शुक्र अदा करो और अपने आप से मुतमईन रहो। देखो अस्पताल के अंदर शायद बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं, अगले ही पल शायद उनका आखिरी पल होगा, हमें नहीं पता, न जाने कितने लोग दुनिया से अगले ही मिनट चले जाएंगे। लेकिन आप अभी जिंदा हो, आपके पास ज़िंदगी है, आप कहीं अस्पताल में नहीं हो, आप अपने जगह पर बैठे हो, बातें सुन रहे हो। तो जहाँ भी हो अपने आप से मुतमईन हो और शुक्र अदा करते रहो कि लाख लाख शुक्र है कि हम जिस हाल में हैं बहुत बेहतर है। क्योंकि आपने भी देखा ही होगा कि लोग बेचारे बहुत सी मुश्किलात से लड़ रहे हैं, वो आपसे ज़्यादा मुश्किल में फिर भी वो लड़ रहे हैं। 11वीं चीज़, हमेशा छोटे डिसीजन लो और बगैर डर के लो। होगा ये, जब आप छोटे छोटे डिसीजन किसी बगैर डर के लोगे तो आने वाले वक्तों में आप बड़े बड़े डिसीजन लेने में भी डरोगे नहीं। जैसे अगर आप सोशल एंजाइटी है तो पहले एक शख्स से मिलना शुरू करो, फिर 2-3 से मिलना शुरू करो, फिर एक वक्त ऐसा आएगा आप स्टेज पे खड़े होकर परफॉर्मेंस दे रहे होगे या स्पीच दे रहे होगे, आपको पता भी नहीं होगा, आपने बोला होगा कि यार ये जो छोटे छोटे डिसीजन थे लाइफ के, इसने मेरे बहुत बड़े डर पे काबू पा लिया। 12वीं चीज़, कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। सबकी ज़िंदगी अलग है, सबकी लाइफ अलग है, सबका हर चीज़ एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है।
देखिए, स्टीव जॉब्स ने भी मेहनत की और बिल गेट्स ने भी मेहनत की। मेरे ख्याल से स्टीव जॉब्स ने ज़्यादा मेहनत, स्टीव जॉब्स के चाहने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन बिल गेट्स आज भी जिंदा है और स्टीव जॉब्स आज से 10-12 साल पहले ही दुनिया से जा चुका है। तो आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी का चैप्टर अलग है, हर कोई अपनी जो किताब है वो अलग है उसकी। तो कभी भी आप कभी ऐसा करते हो कि एक किताब को दूसरी किताब से बिल्कुल ही ज़्यादा कंपेयर करना शुरू हो गए? नहीं। अगर एक रोमांटिक मूवी है और एक मूवी बिल्कुल फाइटिंग वाली है, क्या आप उन दोनों को कंपेयर कर सकते हो? नहीं, दोनों अलग अलग है। तो कभी भी अपनी जिंदगी को किसी दूसरे की जिंदगी के साथ कंपेयर मत करो। इवन बिल गेट्स से याद है कि बिल गेट्स ने इस पे बात कही थी कि अगर आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हो तो आप अपनी इंसल्ट कर रहे हो। तो मतलब है आपको अपनी कैपेबिलिटी भी नहीं पता। 13वां है कि आपकी शायद जिंदगी इल्यूजन्स पर बेस्ड है या बहुत ज्यादा इल्यूजन पर बेस्ड है। अक्सर ऐसा होता है, इंसान बहुत ख्याली पुलाव पकाता है, वो बोलता है मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ, पर इमेजिनेशन उसकी सारी नेगेटिव है। उसकी इमेजिनेशन ही नेगेटिव है तो वो निकल के क्या है? वो क्या सोच रहा है कि मैं बुरा सोच रहा हूँ और निकल के अच्छा आएगा? ऐसा हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल? जब उसकी सोच इतनी बुरी है कि उसमें हल्का सा भी एक उम्मीद की किरण नहीं है और इतनी डार्कनेस है कि ये भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, और वो अक्सर फ्यूचर से रिलेटेड है कि एंजाइटी की बात चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा? आप कमजोर नहीं हो, इसको बार बार रिपीट करो। आप कमजोर नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो। अपने आप को इतना कमजोर मत समझो। या क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं और आने वाले जो वक्त होता है उसका जो हम एनालाइज कर रहे होते हैं या उसके बारे में सोच रहे होते हैं वो अपनी कमजोरी की वजह से कर रहे होते हैं कि हम कमजोर हैं, ये तो नहीं हो पाएगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये आपके अंदर किसने डाला कि आप कमजोर हो? ये भी शायद आप उन मामला से निकल के आ चुके हो जो आपके इर्द गिर्द लोग नहीं है। आपने वो चीजें देखी जो आपके इर्द गिर्द लोगों ने ना देखी। तो फिर क्यों अपने आप को कमजोर समझ रहे हो? आप कमजोर नहीं हो। हर किसी के कोई ना कोई डर है। ऐसा नहीं है कोई भूत प्रेत से डरता है, कोई किससे डरता है, कोई किससे डरता है। और ये आप बात याद रखिएगा, सब उसको छुपाने में अच्छे हैं। कुछ ज्यादातर लोगों को छुपाने में बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते थे अपने डर को, जो बिल्कुल अपने डर पे काबू पा चुके हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं। इस बात को याद रखिएगा, शायद ऐसे 1% भी लोग नहीं हो जो अपने डर को काबू पा चुके हैं। आपको बहुत ज्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर डर है और हर किस्म के डर आपको मिलेंगे। कुछ लोगों के अंदर 5-5, 10-10 डर मिलेंगे, किसी के अंदर आपको 3 डर मिलेंगे, किसी के अंदर 25 होंगे, किसी में 40 होंगे। हर किस्म के हर किसी में डर है। तो अगर आपको इस डर से छुटकारा पाना है तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने इस वीडियो का बताया वो अप्लाई करें। और दूसरा जो मैं आपको कहूंगा कि आप उसको इतनी इंपॉर्टेंस ना दें। आप जब डर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते ना वो फिर एक हवा बन जाता है आपके सामने। बोलते ना गुब्बारा, फूला हुआ गुब्बारा, इस टाइप का होता है। आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आखिरी पॉइंट, कि कभी भी जब आप अकेले हो अपने आप को बुरा भला ना बोले। देखिए होता ये है कि जब एक इंसान अपने आप को बुरा भला बोलता है वो मजीद अपने आप को ढसाता रहता है। जैसे एक दलदल है, इसको एक दलदल समझे। अगर आप अपने आप को बुरे अल्फाज बोले जा रहे हैं, आप उस दलदल में ढसते चले जाएंगे, ढसते चले जाएंगे और शायद आप उसमें पूरे ढल जाए। आपको बाहर आने में इतनी दिक्कत हो कि शायद कभी आ भी पाए या नहीं आ पाए। तो जितना बोलना था बोल दिया बस, अब और नहीं। अपने आप को आप बुरे अल्फाजों से ना बोले, ना याद करें। बोले जो हुआ पास में वो भी सही था, जो हो रहा है प्रेजेंट में वो भी बेहतरीन है, आने वाला वक्त इससे बहुत बेहतरीन होगा। आखिरी कुछ ये बात कहूँगा कि थोड़ा टाइम दें। अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल आई है या कोई इशू आया है और आप किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, चाहे दिमागी तौर पे, जिस्मानी तौर पे या कोई एक्सटर्नल हालात है, तो वक्त दें, चीज़ों को वक्त दें, थोड़ा सब्र से काम। और ये करने से आप देखेंगे आपके अंदर मजीद बेहतरी आती चली जाए। और जैसे मैंने सबसे पहले वीडियो पे कहा था, पॉइंट में नहीं, वीडियो के सबसे पहले कहा था कि ये आपकी चॉइस है। और जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले भी कहा है कि ये आपकी चॉइस है। या तो आप एंजाइटी का शिकार, एंशियस हो कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, या नहीं हूँ, ये आपके ऊपर है। और एक फेथ हो खुदा के ऊपर, उसके बाद अपने ऊपर कि जो भी होगा बेहतरीन हो, बेहतरीन से भी बेहतरीन हो। और आखिरी एक चीज़ है कि जो वक्त है वो हर जख्म भर देता है, लेकिन वक्त को भी थोड़ा वक्त दे। अगली बारी मैं डिप्रेशन पे बात करूँगा। कोशिश करें कि इन जितने भी पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए
स्ट्रेस में और एंजाइटी में, इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। आप देखेंगे आपकी अंदर बहुत चेंज आएगी, बहुत बेहतरी आएगी। सुनने के लिए बहुत शुक्रिया।